भी विद्यार्थी लोग कर रहे हैं। अब एक और विद्यार्थी संतोष महाराज करके था यहाँ, वो भी महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं गुरुकुल। अभी उसने भी जमीन वगैरह देख लिया है, ले लिया, थोड़ा सा लिया वो और थोड़ा लेगा वो। इधर जगह जगह अपने आप बनते जाएगा, यहीं बैठे ऑल इंडिया प्रसारण हो जाएगा। हमारे गुरुकुल में 500 विद्यार्थी भर्ती होने के लिए आए। 500 विद्यार्थी रखे जरूरी है। लेकिन वो समय क्या है कि हम लोगों के यहाँ समस्या है इस समय ये हम देख रहे हैं, इसलिए हम प्रेरणा दे रहे गुरुकुलों के लिए अपने विद्यार्थियों के, तुम लोग जितने सामर्थ्य के अनुसार करो, थोड़ा थोड़ा ही करो, भले जगह जगह होनी चाहिए, जगह जगह होनी चाहिए। क्योंकि जो विधर्मियों का गुरुकुल के नाम पे ये हिंदू के ब्राह्मणों के बच्चों को लेके भ्रष्ट कर रहे हैं, गलत संस्कार दिया जा रहा है, गलत शिक्षा दी जा रही है। जैनी लोग गुरुकुल नाम से खोल रहे हैं। जी जी सत्य। अच्छा, मैं स्वयं गया हूँ उसमें गुरुकुल। हाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद बोल रहा है, अहमदाबाद, उसका साबरमती है, साबरमती क्षेत्र बहुत बड़ा गुरुकुल है, 3-3 मंजिल के पूरे 4 बिल्डिंग है, लंबा चौड़ा। तो उन्होंने हमारे बारे में सुना था, तो उन्होंने 2016 में हमको बुलाए थे, 3 दिवसीय कार्यक्रम आता, वहाँ गए, बच्चों को पूछा, भाई आप सब ब्राह्मण बालक है, कोई क्षत्रिय बालक है, कोई वैश्य का है जी, आप लोगों का जन्म संस्कार हुआ है? नहीं किया। ये किस बात का गुरुकुल है? गायत्री का जाप करते हो? नहीं। मैंने कहा ये तो एक तरह से इन ब्राह्मणों को भ्रष्ट करने की संस्था है गुरुकुल के नाम। फिर उसके बाद एक और जगह गया थी, आर्य समाज गुरुकुल, वहीं आगे रोजड़ करते, वहीं से वहीं गया था, वही लोग सब बुलाए 3 दिन कार्यक्रम। आनंद भी गया था, जहाँ दूध का अमूल का। रोजड़ में भी देखा मैंने, कन्या गुरुकुल अलग है, लड़कों गुरुकुल अलग है, दर्शन महाविद्यालय नाम से, लेकिन सब जगह उनका यही संस्कार जाता है, मूर्ति पूजा करना गलत है। अच्छा। हाँ, खंडन बिल्कुल, एक ग्रह व कुछ नहीं होता, ज्योतिष कुछ नहीं होता, सब पाखंडे ब्राह्मणों को बनाए अपने कमाई के लिए। निर्गुण निराकार ही ईश्वर है। सगुण उपासना बिल्कुल गलत है, सगुण कुछ नहीं होता, ये सब संस्कार। हमने 3 दिवसीय प्रवचन की पूरी खंडन करता रहा। पहला दिन खंडन होते ही सबकी तो पसीने छूट गए वहाँ पे, और आचार्य लोग तो दूसरे दिन के प्रवचन में आना ही बंद। नहीं तो हम लोग सारा उड़ाते रहे, क्या वो बच्चों के दिमाग में क्या बैठा रहा है ये। फिर ना बच्चों को दूसरे दिन में ऐसे ऐसे बात प्रश्न पूछने के पूछा, ये बोला तुम ये पूछो, तुम ये पूछो, ताकि इनके दिल में चोट लगे। जी जी। मैंने हम तो भाई पत्थर के दिल वाले, हमें क्या चोट लगेगा। बुझाने को प्रश्न में कहा है, पत्थर के ऊपर मिट्टी का ढेला जाएगा, पत्थर टूटेगा क्या? स्वयं ढेला चूर जाएगा। मैंने कहा तुम लोग चूर हो जाओगे, हमारा कुछ नहीं। तो हमने जैसे दृष्टांत ने एक प्रश्न पूछा, शून्य संख्या है या नहीं? मैंने कहा आपके मत में क्या है, पहले आप लोग संख्या है, हम इसके विपरीत ही कहेंगे, संख्या नहीं है। तुम्हारी आदत है हमारे विपरीत बोलने का, और हम भी आदत डाले तुम्हारे विपरीत बोलने का, फिर हम जो बोलेंगे वो सिद्ध कर दिखाएंगे, तुम नहीं सिद्ध कर सकते। सिद्ध कर तो उनके प्रधान आचार्य हमेशा बैठते थे, बाकी कोई सब भी आना दूसरे दिन से बंद हो गया। जब हमने आप बताइए आप संख्या कैसे उन लोगों को समझा रहे, शून्य को संख्या कैसे सिद्ध किया? तो 10 में भी तो है डालते हैं, 10, 100, 20, 1000 रुपये उससे छोड़िए, आप पहले शून्य संख्या है ये बात सिद्ध करो। नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ो, मैं सिद्ध करता हूँ संख्या नहीं। तो ठीक है, हम तो नहीं सिद्ध कर सकते, हमको रटा के हम बोल रहे हैं, तो छोड़ो, आपके तोतापन अपने पास रखिए, अब हमारी बात सुनो। मैंने कहा आप बच्चे सब स्कूल कॉलेज गए थे कि नहीं? कोई जितने भी गए, 4वीं 5वीं 3री 4वीं कुछ तो पढ़े होंगे, सब पढ़े। आपको पहाड़ा सिखाया गया?
पहाड़ा बोलते हैं, पहाड़ा। पहाड़ी। जी मैंने कहा तुम बताओ बच्चे, पहली पहाड़ा कौन सी आपको जो सिखाएंगे? वो खड़ा हो गया, हुआ 1 for 1, 1 into 2, 1 into 3। अच्छा बैठ गया। तो बता सबसे बड़ा पहाड़ तुमको कौन सा सिखाया गया? उधर 20 का सुनाया। बाकी सब ने कहा हम सब यही सब सीखे हैं। बताओ अभी शून्य यदि संख्या है उसके पहाड़ा तुमको क्यों नहीं सिखाया गया? वो आचार्य भी चक्र भाई शून्य की संख्या तो उसमें पहाड़ा होनी चाहिए ना भाई। जो संख्या है उसके पहाड़ा आप चला रहे हो, 1 का चला है, 20, कोई 10, कोई 12, सब पढ़ा चल 100 का भी चला सकते हो। कहीं शून्य का पहाड़ा कहीं नहीं सिखाया गया, किसी पुस्तक में उल्लेख नहीं, कहीं छपी भी नहीं, आज तक किसने पढ़ाया नहीं। इसका मतलब सुना भी नहीं हम लोगों ने। सुना ही नहीं किसी ने, इसलिए शून्य कोई संख्या है ही नहीं, वो केवल उपाधि है। हमारी संख्या के लिए 1 से 9 है, 9 से आगे कोई संख्या नहीं, 9 से आगे संख्या है ही नहीं। ये 10 जो बोल रहे हैं वो संख्या नहीं है, वो सोपाधि कथन मानते हैं। एक के साथ निरर्थक शून्य को रख करके 10 नाम से व्यवहार मात्र के लिए करना है, कोई संख्या नहीं। तो सामने चीज का 12 भी 20 भी कोई संख्या नहीं है। 1 से 9 के अलावा कोई संख्या है नहीं हमारे शास्त्रों में। एकदा बहुधा चैव बोला है ना। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती द्वित्वादिकम न भवन्ति। फिर संख्या जो होती है 1 से 9 के अलावा 10, 11, 12 कोई संख्या नहीं। फिर हमारे एकादश इंद्रियां बोलते हैं, 10 इंद्रियां बोलते हैं, 10 और 11 तो बोल ही रहे ना। हम नहीं सब बोलते क्या, उनके उनसे कोई शंका ही नहीं आई, सुन के शौक हो गया और छप हो गया सब के सब। यानी कि वो भी सब सोपाधिक कथन मात्र ही है, वास्तविक कथन। इसे 9 के आगे आप जो भी संख्या बनाओगे निरर्थक शून्य रख के ही जोड़ा है। 1 के साथ 1 जोड़ा आपने, 11 कह दिया उसको, तो 1 के अलावा है क्या वहाँ? दूसरा ही जो भी है हमारे 1 से 9 के कोई संख्या। इस तरह की बातें वो लोग पूछ करके जवाब देते हैं। उसके बाद वहाँ से जब मैं वहाँ से निकला, उसके अगले दिन पता चला 8 छात्र छोड़ के चले गए। और उनके प्रत्याचार पर स्वामी जी आपने क्या बोल दिया, सब हमारे सब भाग जा रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, आगे और मूल्य आने वाले हैं, आप घबरा क्यों रहे? इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, सबके पिछवाड़े घूमने वाले बहुत हमारे सारे संप्रदाय इसलिए फलीभूत होता है। इस देश में कितने संप्रदाय आज के चेंज हो रहे हैं, बदलते हैं। आचार्य प्रद्युम्न हाँ अभी अपना लोग तो इसलिए सारी चीज़ें हमारे दृष्टिकोण अपने सनातन धर्म के अनुसार से हमारे संस्कार जो सनातन संस्कार है, वर्णाश्रम व्यवस्था है और धर्म के बारे में जो हमारे मानव धर्म के वर्णन में मनुस्मृति का है, इसको उखाड़ने में लगे हुए हैं। उसको पुनഃस्थापित कैसे करें, उसके लिए हम प्रेरणा दे रहे सब लोगों को। आप छोटे छोटे कुछ खोलो अपने सामर्थ्य अनुसार, ताकि ये चीज़ को जीवित बनाए रख सके। है तो सनातन, कोई नाश तो कर नहीं सकता, ह्रास होगा ये नाश नहीं होगा। चक्र है जो साइकिल है, नीचे तो एक बार ऊपर आएगा, जो ऊपर है तो नीचे गए मेरे घूमेगा नहीं। इसलिए सनातन धर्म के भी वृद्धि ह्रास चक्र चलते रहेगा, मिटना तो है नहीं। बाकी तो बरसाती मेढक के मिट जाएंगे, सारे संप्रदाय खत्म होंगे, सनातन धर्म तो मिटने वाला है। लेकिन उसको बरकरार, उसकी भी धारा प्रवाह जो परंपरा बनाए रहे, उसके लिए सनातन गुरुकुलों की आवश्यकता है। हम अपने अपने संप्रदाय के अनुसार गुरुकुल बना रहे हैं। मैं आपके जवाब पर बोल रहा हूँ, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार गुरुकुल बना रहे हैं। इन सनातन धर्म को नींव बनाकर गुरुकुल कितने हैं ये गिन के पता वो नींव होनी चाहिए। बिल्कुल ये समस्या है। ये उस तरफ हमें आगे बढ़ना जरूरी है। हम अपने संप्रदाय कहें जरूर,
क्योंकि आप सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है। हमारे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, गाणपत्य है, वैष्णव और शाक्त, ये पंच संप्रदाय हमारे वैदिक संप्रदाय है, उसके अंतर्गत है। लेकिन आप वैष्णव संप्रदाय अपने संप्रदाय के नाम पे मूल सनातन धर्म को ही काट दो, वृक्ष की शाखा कैसे चलेगी? वो भी एक दिन सूख जाएगी। ये तो वृक्ष की शाखा सनातन धर्म के पंच शाखा है। इसे हमारे पंचायतन पूजा होता है ना, मंदिर हमारे पंचायतन माने गए, शिव पंचायतन, विष्णु पंचायतन, सब पंचायतन। एक प्रधान देव, बाकी चारों को पूछते ही नहीं। जन शिव, विष्णु, शक्ति, गणपति, सूर्य, ये पांचों परस्पर कोई विरोधी नहीं है, अविरोधी। इस अविरोधी भाव में रहकर उसके संस्कार हम नहीं दे रहे हैं, विरोध का संस्कार हम दे रहे हैं। समस्या ये कैसे दूर हो? तभी हम अपने सनातन धर्म में एक मजबूत मुट्ठी जैसे बन पाएंगे। आज बिखरे हुए हैं, इसका फायदा राजनीति नेता लोग भी उठा रहे हैं, विधर्मी भी उठा रहे हैं, और हमें और खोखला करने में लगे हुए हैं। ये बिखराव को खत्म करना है, उसके एक ही रास्ता है। आप चाणक्य का जीवन पढ़े होंगे, चाणक्य उन्होंने क्या किया? गुरुकुल खोला, गुरुकुल के माध्यम से ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार दिया, राष्ट्रवाद को कूट कूट के भर दिया, एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके। आज वही दोबारा आवश्यकता है। हमें क्यों शास्त्र रटाना नहीं, लघु रटा दिया, रटाने से क्यों चलेगा नहीं? हमें उन्हें सनातन धर्म के संस्कार, वसुदेव कुटुंबम बोलेंगे जरूर, लेकिन वसुदेव कुटुंब तब होगा जब वसुधा मेरी होगी ना। जब वसुधा मेरी रही नहीं, टुकड़े टुकड़े बांट दियो, पाकिस्तान ये है वो है, अमेरिका टुकड़ों में बांट दिया, मेरी वसुधा कहाँ रहेगी? मेरी वसुधा केवल भारत माता से। मुझे अपनी भारत को अखंड और मजबूत बना लेना, उसके लिए सनातन धर्म का नींव रखे बिना, जो मजबूती है बिना उसका सुरक्षा के बिना, केवल संप्रदाय टरटा रहता है, कुछ नहीं। ये आप देख ही रहे स्थिति गति क्या हो रही। इसलिए हम प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमने अपने यहाँ अपने अधीन शुरू करो, पहले छोटे में शुरू किए हैं। आज 6 बच्चे हैं, आगे 600 भी हो जाएंगे। ये शुरू तो करना ही है, चाहे ठंडी हो रही थी।